ना दोस्तों, वेलकम टू केआरजे बंडा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो आज डे 36 है और आज के इस वीडियो में तो कल वीडियो आना था पर नहीं आ पाया। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने बोला था कि फीड के बारे में बताऊंगा कि हम कौन सी फीड सप्लीमेंट क्या क्या देते हैं हमारी हिप्पर को, तो उस बारे में बताऊंगा। और कितनी टाइम लगेगी एक हिप्पर बनाने के लिए वो मैंने नहीं बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और आज दाना भी आया है और कुछ कुछ सप्लीमेंट्स भी आए हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए, तो अभी तो 12 बज रहे हैं, तो दाना अभी अभी आया है। तो पहले दाना देख लेते हैं, उसके बाद फार्म में दिखाऊंगा और एक रफ कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना खर्च होगा हिप्पर बनाने के लिए और कितना टाइम भी लगेगा। उसके हिसाब से सस्टेनेबल है या नहीं है हिप्पर बनाना, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, तो इस बार ये वाला कैल्शियम लाए हैं कालशक्ति प्लाटिना का। तो ये मैंगो फ्लेवर में है और प्राइस आप देख पा रहे होंगे, 20 लीटर का पैक है। तो अभी गर्मियाँ आ रही है तो ये सब देना ही है आपको। तो इस मंथ का आ चुका है और एक जगह सहना बाकी है। तो जैसे कि दाने के बारे में बताना था कि कितना खाना देते हैं हम, तो आपको यहाँ एक दाना दिखाई दे रहा होगा जो कि गोदरेज कंपनी का है। तो यहाँ पे और एक दाना भी है जो कि मिल्कियान आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे और एक दाना है भारत गो खाद्य। तो टोटल हमारे पास 3 दाने हैं, ये वाला और वो वाला। तो ये 2 दाने हैं, तो ये दोनों दाने ही हम मिल्किंग गाय को देते हैं। और वो वाला दाना जो हमारी ड्राई गाय है और जो कि हिप्पर है, तो हिप्पर को इसमें से और उसमें से मिला के दिया जाता है। और जो जो बच्चियां हैं छोटी छोटी जो है, तो उनको भारत गो खाद्य से दिया जाता है। तो उसमें जो आपका बादाम पीडिया बहुत अच्छी अमाउंट में रहता है, तो एक्स्ट्रा भी मिलता है बादाम पीडिया आपको उसमें, तो इसलिए वो दिया जाता है। और ये वाले जो है मिल्किंग गाय को दिया जाता है। इसमें अच्छा दूध आता है, मतलब ये जो गाय खा रही है अभी, तो हम तो मिक्स करके देते हैं, क्योंकि एक में अगर इसमें कुछ की कमी होगी तो इससे वो मिल जाएगा और इसमें कमी होगी तो इससे मिल जाएगा। पर इन दोनों में से आप अगर बेटर करें तो इसको मैं बेटर कहूँगा। और दोनों ही अच्छे हैं पर ये बेटर है थोड़ा। और आपकी क्वांटिटी के बारे में बताना था कि क्वांटिटी कितना देना है। तो ये वाला जो हमारा है ये 1 केजी का है, मतलब 800 से 1 केजी के अंदर आता है इसमें। तो उसके हिसाब से एक टाइम का, मतलब 2 टाइम का सेम है, आपको मैं एक टाइम का दिखा दे रहा हूँ। तो एक टाइम का जो हिप्पर को जो देते हैं हम, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें अप्रोक्स आपका 300 से 400 ग्राम के अंदर है। तो ये 400 ग्राम आप कैलकुलेट कीजिए, ये 400 ग्राम। और जो ये भूसा है तो वो भी सेम 400 से 500 के करीब, तो फुल नहीं देना है, 400 से 500 से करीब देना है आपको। तो ये 400 ग्राम, वो 500 ग्राम, तो कितना हुआ 900 ग्राम। उसके बाद जो आपका रहेगा मक्का, जो रहेगा वो 200 से 250 ग्राम के बीच मक्का रहेगा। और उसके बाद आपका जो ये वाला दाना है, मतलब ये वाला दाना है, तो ये भी 500 ग्राम। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना ही देना है एक टाइम में। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हम बादाम पीडिया भी देते हैं एक्स्ट्रा से, तो 50 ग्राम करके बादाम पीडिया भी देते हैं। तो आप चाहें तो बादाम पीडिया भी दे सकते हैं। और उसके साथ हमारा जो कैल्शियम का रहता है, कैल्शियम भी देते हैं और प्रोटीन पाउडर भी दिया जाता है। तो नमक भी रहेगा। तो ये सब आपको देने हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि दाना और जो भूसा, जो मक्का और आपका बादाम पीडिया, और उसके बाद नमक और आपका जो कैल्शियम,
तो विटामिन भी दिया जाता है। और विटामिन वो सब हर दिन तो नहीं देना है विटामिन, क्योंकि जो वो अभी हिप्पर ही है, तो कैल्शियम भी आपको रोज़ नहीं देना है। अगर रोज़ दे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक दिन बाद एक दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको देना है। और विटामिन आपको कैसे देने हैं, विटामिन आपको एक मंथ तक अगर आप दे रहे हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, एक मंथ मतलब 15 डेज आप कंप्लीट कर लीजिए। 3 मंथ के बाद फिर से 15 मंथ कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसा ही देना है। और हम गर्म पानी से देते हैं, तो अभी हर सीज़न में हम गर्म पानी ही यूज़ करते हैं। तो जो एडिक्टेड हो गए हैं हमारे गाय, तो ऐसा नहीं कि सर्दियों में देते हैं, गर्मियों में भी देते हैं, पर गर्मियों में थोड़ा कम करते हैं गर्म। और क्योंकि जो मक्का हम देते हैं, तो वो अगर गर्म पानी से ना दे तो डाइजेशन का इशू रहेगा। जो मक्का हम देते हैं तो वो रो रहता है, तो अगर हम उसे थोड़ा गर्म पानी से ना दे तो उसमें डाइजेशन इशू रहेगा गाय का, तो पेट फूला फूला सा रहेगा। इसलिए हम उसको गर्म पानी से देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा खीर की तरह हो जाए, खीर की तरह हो जाएगा। आपने तो देखा ही होगा मेरे वीडियो में, प्रीवियस के वीडियो में। तो प्रीवियस में वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो वैसे ही दिया जाता है गर्म पानी से। कितना कितना कॉस्ट आएगा, तो चलिए फार्म दिखाता हूँ, तो उसमें ही बता दूंगा। जो कॉस्ट है तो उसको कैलकुलेट कीजिए कि जो दाना आप एक दिन का, जो सब टाइप के दाना मिला के आप 2 केजी टोटल खा रही है। और जो मक्का है, तो मक्का भी अप्रोक्सीमेट आपका 500 ग्राम। और भूसा जो है 1 केजी। और मिनरल मिक्सचर जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम। और जब कैल्शियम देते हैं मिनरल मिक्सचर नहीं देते, जब मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं कैल्शियम नहीं देंगे। अगर 1 मंथ तक आप कैल्शियम दे रहे हैं तो हम मिनरल मिक्सचर नहीं देते, तो अगर हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं तो कैल्शियम नहीं देते। तो उसी हिसाब से उसका रहेगा कॉस्ट। और उसके बाद आपका बादाम पीडिया जो वो रहेगा, उसका कॉस्ट रहेगा। और बाद बाकी जो खल खा रहे हैं तो इनका भी कॉस्ट रहेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो 2 केजी दाना 35 रुपीज़ के कॉस्ट में आ रहा है। अगर मैक्सिमम में हम पकड़े कि 35 रुपीज़ के कॉस्ट में, तो अच्छा वाला अगर आप खिलाएंगे 35 रुपीज़, आप 30 रुपये में भी ले सकते हैं, 30 रुपये में भी आ जाएगा दाना, पर 35 हिसाब करते हैं। 35 होगा तो आपका 70 रुपये। और जो भूसा है तो वो आपका 40 रुपये, 70 40 आपका हो गया 110। और उसके बाद जो बादाम पीडिया वो 20 रुपये का, 110 130। और कैल्शियम और खल सब मिलाकर आपका 160 हो रहा है, 150 दे लीजिए। तो हमारे यहाँ जैसे दाम में मिलता है तो उसी हिसाब से हमने लिया है, और थोड़ा ज़्यादा भी लिया है, तो जिससे कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो और कैलकुलेशन भी करेक्ट हो। तो एरिया के हिसाब से अलग अलग होगा, मतलब हम जैसे ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो अगर आप ग्रीन फॉडर घास अवेलेबल करा पा रहे हैं, साइलेज हो, घास हो, आजोला हो, जो भी हो, हाइड्रोपोनिक्स हो, जो भी अगर आप अवेलेबल करा पा रहे हैं, तो आपका वो 50% हो जाएगा। मतलब जो मैंने बोला, जितनी क्वांटिटी में बोला, आप आपके हिसाब से भी दे सकते हैं। तो मिनिमम आपको 50% देना है, और कैल्शियम, विटामिन ये आपको देने हैं, तो जिससे कि जो कंसीव प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं होगा, और गाय का जो हेल्थ भी रहेगा वो ठीक रहेगा। तो जो कैलकुलेशन में बोला तो वो हमारे हिसाब से बोला, तो आपके हिसाब से आप अलग भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से मैंने बोला, तो मान के चलिए जो फीड मैंने बोला तो वो ग्रोथ पीरियड में खाएगी, मतलब जो 10 मंथ के बाद से ही धीरे धीरे करके उसका जो ये वाला खाना है वो प्रोसेस में आएगा। वरना 10 मंथ से पहले हम एक साथ ही देते हैं, मतलब मान के चलिए 3 बछिया को एक साथ ही एक जगह दाना दे देते हैं, तो सेपरेट नहीं देते। पर 10 मंथ के बाद सबको सेपरेट करके धीरे धीरे दाना उनका इंक्रीज़ किया जाता है। और 10 मंथ के बाद दूध भी नहीं पीती, 10 मंथ तक ही दूध देते हैं। और इसी हिसाब से आप एवरेज डाल लीजिए, 80 रुपीज़ का डाल लीजिए, मतलब गाभिन होने के बाद भी तो वैसा ही खाएगी, ज़्यादा थोड़ा होगा। और सप्लीमेंट भी कुछ कुछ है, तो मान लीजिए
20 मंथ में एक हिप्पर प्रेग्नेंट हुई, मतलब गाभिन हुई, तो 80 रुपीज़ करके आप मान के चलिए, 80 रुपीज़ करके, तो 30 मंथ में वो कल्विंग करेगी, मतलब बच्चा देगी। तो उसी हिसाब से 30 मंथ का आपका 80 रुपीज़ करके 24 मतलब 2400 रुपीज़ आ रहा है, और 2400 रुपये। तो 2400 रुपये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 मंथ का आपका 75 पकड़ के चलिए, 75,000 आपका आया एक हिप्पर को तैयार करने में, मतलब गाय बनाने में एक हिप्पर को आपको 75,000 का लागत आया, और टाइम आपका कितना आया, 30 मंथ्स आया। तो उसी हिसाब से अगर आप चले तो एक हिप्पर अच्छा दूध करेगी तो वो 12 लीटर तक दूध करेगी, 10 से 12 लीटर दूध करेगी। तो पहली लैक्टेशन में ही वो अगर कैलकुलेट करें तो वो 72,000 आपको वापस मिल जाएंगे पहली लैक्टेशन में ही। अगर वो 10 लीटर भी दूध करे तो भी आपको पहली लैक्टेशन में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। कैसे? अगर वो 8 लीटर करके चलिए, मतलब वो तो बैलेंस दूध नहीं देगी, मतलब 10 लीटर दूध तो वो नहीं देगी, तो 8 लीटर करके चलिए 10 मंथ तक। 10 मंथ तक कैसे ना, प्रेगनेंसी 3 मंथ में कंफर्म हो गई, 3 मंथ के बाद तो 7 मंथ तक वो मिल्किंग करेगी। तो मिल्किंग 7 मंथ तक आप बोलेंगे कि दूध उतना नहीं आएगा, तो यहाँ से जो 5 मंथ तक 10 लीटर का देगी तो उसमें से 2 लीटर काट के 8 लीटर का एवरेज हम ले रहे हैं। तो 8 लीटर के एवरेज में भी हमारे यहाँ 50 रुपये लीटर चल रहा है। तो आपका मंथली कितना हो गया, 6,000 हो गया प्रॉफिट, मतलब 400 रुपये डेली वो देगा, और 200 रुपये वो खाएगी, और 200 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 6,000 रुपीज़ हो गया आपका मंथली। और आपका 10 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 के करीब हो गया। और आपका आ गया कितना, 15,000 की जो गाय आप सेकंड टाइम में देगी, तो 15,000 वो तब कवर करेगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट देगी। तो उसी हिसाब से हमारे कैलकुलेशन है। और अगर आपके एरिया में सब कुछ सूटेबल मिल रहा है, मतलब घास आप दे पा रहे हैं, ग्रीन फॉडर दे पा रहे हैं, तो कॉस्ट आपका कम ही आएगा और सस्टेनेबल भी होगा। तो मैंने बोला कि हमारे हिसाब से कैसे हो रहा है, तो एरिया हिसाब से वेरी भी करेगा, तो आप आपके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये एक रफ कैलकुलेशन है, इससे कम भी हो सकता है। हमने सभी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ही लिया है, तो कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा पैसा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। तो अभी के हालात के हिसाब से एक अच्छी गाय पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो हिप्पर तैयार करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और कुछ दिक्कतें भी है, जैसे कि पैसे की दिक्कत होती है मेनली, और बहुत सारे ठीक से ट्रीटमेंट ना मिले तो कॉन्सीव भी नहीं होता, जिससे कि लॉस भी होता है। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है। तो बिजनेस में तो ऐसे ही रिस्क से ही चलता है। तो अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप हिप्पर तैयार कीजिए, वरना नहीं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जैसे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।